उस टाइम This इतना is what I said. मैंने कहा था तुझे कि मैंने भाई ये बोला कि जब तू बाहर निकलेगी तेरी फैमिली को दिक्कत होगी। नहीं, एक मिनट। See, I come from a family जो जिनका नाम है ऐसे हम वी आर नोन। ऐसे नहीं कि हम लोग जब भी पहले शुरू में हम लोग जो नोन हुए थे तब भी मैंने नहीं सोचा था कि भाई मेरी फैमिली में कुछ होगा। तो वो होता है ना कि आप पहले एक लाइफ जी रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते आपको, फिर अचानक से लोग जानने लगते हैं। तो मेरे पापा को थोड़ा था सेफ्टी का इशू, मुझे चिल लगता है मुझे क्या हो जाएगा, इतने सारे नोन लोग हैं। पॉलिटिक्स में होते तो अलग वो होता है कि पॉलिटिक्स में थोड़ा होता है कि वो लोग गार्ड्स वार्ड रखते हैं वगैरह वगैरह। पर नॉर्मली इफ़ यू आर नोन फॉर एनीथिंग, आप बहुत बड़े एक्टर हो तो कहीं इवेंट में जा रहे हो तो सेफ्टी चाहिए होती है। नॉर्मल लाइफ जीने के लिए क्या ही चाहिए होती है, चाहिए होती है उनका अलग है, ठीक है। बट हमें उस लेवल पे तो है नहीं कि हमें सेफ्टी चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही बोल रही थी यार, तेरी फैमिली को तेरे जो बाहर आ रही हैं चीज़ें जो तू अगर रियल नहीं खेल रही उससे प्रॉब्लम होगी। पर मैं रियल ही हूँ। अब हो रही है ना, तो मैं जब देखती हूँ अब मुझे तो रियल लग रही है। फालतू परसेप्शंस है। कोई 50 दिन तक झूठा नहीं रो सकता, कैसे समझाऊं। आप एक समझो, कोई अगर डुअल पर्सनैलिटी खेल रहा है ना 7 दिन 10 दिन 12 दिन खेल सकता है, 50-60 डेज नहीं खेलता है मालती कोई। आप एक्टर भी होगे ना बड़े से बड़े, आप उसको नहीं कह सकते 50 दिन तक रोज रो। तेरी दो पर्सनैलिटी हाँ। है, तू बहुत सेंसिटिव है, तू बहुत रोती है, और दूसरी है तू स्ट्रॉन्ग है। हाँ। ठीक है, तो मैं तुझे बस बोल रही हूँ सेंसिटिव वाला भी साइड में रख। और देख मेरा जो मैं लड़ लेती हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। यहाँ आके जीशान सर और अमाल का भी बहुत हाथ है। सर और अमाल ने मुझे बहुत समझाया है बहुत चीज़ों को लेकर। उससे मैं थोड़ा बोलना सीखी। मैं एक बार निहल से भी लड़ी और मैं लड़ सकती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं नहीं लड़ सकती हूँ, बट वो लड़ने वाली लड़की बहुत साल से बाहर नहीं आई ना अमाल थी, क्योंकि मेरे साथ हमेशा सिक्योरिटी रही है। तो मेरे को ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे बाहर जाके किसी से लड़ना पड़े। तो सिक्योरिटी को भी तो कमांड करती होगी ना भाई, तो ये कर ले या फिर जो भी नाम वाम जो भी है। तो कमांड करती हूँ, तो बहस नहीं करती हूँ। तुझे क्या लगता है मैं नहीं लड़ती हूँ? मानती कुछ मेरी लास्ट टाइम लड़ाई करी मुझे याद भी नहीं है। मेरी एक फ्लैटमेट है, दोस्त है मेरी, 6 साल से मेरे साथ रहती है। उसको पता है कितनी बार लड़ी हूँ? एक बार भी नहीं। 6 साल में झगड़ा नहीं हुआ मेरा उससे। अभी कुछ लास्ट टाइम बहस हो गई थी 5 मिनट के लिए किसी चीज़ पे, तो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, उसने कुछ चिल्ला दिया था तो मैं कहता भाई फिर मत बात कर, लेकिन उससे झगड़ा नहीं हुआ। मैं मानती मैं खुद झगड़ा नहीं करती हूँ। मानती मैं बात समझ गई। मैं वो चिल्लाती ना, भाई कैसे चिल्लाती है, मतलब एनर्जी चाहिए था चिल्लाने के लिए, तो मैं गिव अप कर देती हूँ। पॉइंट की बात करनी तो वैसे नहीं हुआ। तो पॉइंट है मैं भी झगड़ा नहीं करती, तो ये मत बोल कि मेरे गार्ड से तो मैं झगड़ा नहीं करती, उसका कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। झगड़ा मैं तुझे कैसे समझाऊं? ये 4 गार्ड्स भी नहीं देगी ना तभी भी मैं ऐसी रहूँगी। हाँ, पर मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ। मतलब आप जब स्टाफ से बात करते हो और घर पे रहते हो तो आपकी कमांड को कभी कोई काउंटर नहीं करता है। अच्छा, तो तेरा गेम प्ले क्या था जब तू बिग बॉस आई थी? मैं थी कि भाई झगड़ा, मेरे पापा बोलते हैं, मतलब पापा को अच्छा लगा बिग बॉस में आ रही हो, फिर पापा ने ना एपिसोड देखा और टॉपिक भी झगड़े की क्या है, मतलब पापा को मुद्दा नहीं लगता, तो पापा तो टेंशन में आ गए थे ये बदनी से टू ग्रेसफुल। मालती मेरे को नहीं ये पता था सच में। तान्या मैं ये सोच के नहीं आई मैं ना थी मुक्के मार दूंगी तुझे। हाँ तुम लोग मार लो। तुम फिर लोग तो खुद बोलती भी है कहो। तुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता। सबके होते हैं, कौन बच गया एपिसोड देने में इसको? मालती मैं वास्तव में ये बात आपको कह रही हूँ, चाहे ये माने आप नहीं मानो, मैं बहुत ही डिल्यूजनल लड़की हूँ। डिल्यूजनल अलग चीज होती है। हाँ, और मुझे डिल्यूजनल होगी, जैसे तुझे ये चीजें मुझे चाहिए, ये नहीं तुझे ऐसा पति चाहिए, तुझे सेवा करनी है, दैट इज फाइन इन डिल्यूजन। बट इन पर ये कहना कि तुझे पता नहीं, ये बात मैं बता रही हूँ। हाँ तो वो मुक्का बढ़िया तुझे पता ना यार मैं नहीं आई इस माइंडसेट से। यार मैं इस माइंडसेट से नहीं आई थी कि मेरे रोज इतने झगड़े होंगे, और मतलब झगड़ा होगा तो मैं क्या करूंगी क्या होगा। मैं तो कुएं में कूदने के बाद सोचती हूँ कि इससे बाहर कैसे निकलना है। मैं पहले से कोई माइंडसेट लेकर नहीं आई कि मुझे बिग बॉस में ऐसे करना है या वहाँ मेरे झगड़े होंगे। मेरे को बस ये पता था एक दिन फैमिली वीक होगा। पहले दिन से फैमिली वीक के लिए रो रही हूँ कि कब मम्मा आएंगी कब पापा आएंगे, कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन के भी आयोगे, हाँ मैं तो लड़ लूँगी, हाँ मैं तो कर लूँगी, मैं स्ट्रांग हूँ, बट आप किस तरीके से एक सिचुएशन में रिएक्ट करते हो वो कई बार आपको भी नहीं पता होता। अगर आपने एक्चुअल में 40 दिन के एपिसोड देखे ना मालती, पर डे मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ, पर डे।
ये सारे देखे नहीं है। आपने नहीं देखे तो जितने देखे उनमें मैं दिखी हूँ आपको कुछ ना कुछ में। लड़ते हुए तो इतने ही दिखे। तो आप देखोगे ना अगर तो पर डे मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ है मैम से। इतना पता है तेरा कुनिका मैम से हुआ है, बाकी याद नहीं मुझे। नेहल ऑब्सेस थी मुझसे 1 हफ्ता 2 हफ्ते नेहल से हुई, बांस मारती है मुंह से ये करती है। तुझे बोल रही थी? हाँ वो मेरे से हुआ, फरहाना का हुआ मुझसे, अमाल और मेरा भी हुआ, जीशान अमाल से तेरे के जो हुआ था। अभी मैंने मिस कर दिया वो। जीशान से बसीर और मेरा हुआ पूरी बनाने पे। तो क्या तो अभी हमने लाइव फीड में क्या देखा कि तानिया जो है वो उसको सफाई दे रही है कि मैं यार ऐसी नहीं हूँ, मेरे को शुरू से यहाँ इतना टारगेट किया गया है, मैं इतना ट्रॉमा झेल रही हूँ, ऊपर से तुम आई, तुमने भी बोला बाहर नेगेटिव चल रहा है। इस बात पे जो है वो मालती ने कहा देख मैंने तुझे नेगेटिव नहीं कहा, तूने पूछा मैं कैसी दिख रही हूँ, मैंने तुझे प्रोसेस बताया कि भाई सबका नज़रिया अलग अलग होता है और मैंने वो तुझे बताया, तो तू ये मत बोल कि मैंने तुझे कहा तू नेगेटिव दिख रही है, ठीक है। तो करीब फिर मैंने अपनी तरीके से ले लिया, मुझे लगा मैं नेगेटिव दिख रही हूँ। यहाँ पर जो अपनी मतलब उसके साथ बातचीत आगे बढ़ाने की जो मतलब वो करती है कि जब उसे लगता है कि यार इससे मेरे को ज़्यादा ही खतरा है तो इससे मैं प्यार से बात कर लूँ, तो वो ये कर रही है। और उसका कहना है कि मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। वो उसको ये भी बताती हुई नजर आई मेरे 2 बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड जिनके लिए मैं करके आई हूँ बाहर, और मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है, और मैं क्या बोलते हैं जो उनको, ताकि उनको मेरे पीछे जो कुछ जरूरत पड़े और वो लोग परेशान ना हो, इसलिए मैं उनका करके आई हूँ। मालती ने पूछा तू क्या करके आई है? अरे जो भी उनको जरूरत पड़ती है मैं वो करके आई हूँ। तो उसने बोला तो तू क्यों करती है, तेरे एक्स है? तो कहती है कि यार मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ ना, मैं अपने एक्स के लिए भी करती हूँ। देख मैं ये नहीं है ना कि मैं नहीं करूँ, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया पर मैं तो अच्छा करूँगी। देख मेरे साथ कुनिका मैम ने कितना गंदा किया, मैं उनके साथ अच्छा करती हूँ। कब अच्छा करते हो आप? हर बात में तो ताने मारती रहती हो। तो यहाँ पर जो है वो अपनी, जैसे उसने अभी बीच में मृदुल को पकड़ रखा था, ऐसे उसने उसको पकड़ के रखा था पूरी तरह से कि भाई ये है वो है। और उसके फेस से मालती के दिख रहा था कि भाई वो उसको पता है कि ये कैसे। उसने कहा भी देख मैंने तुझे नहीं कहा तू झूठी है। वो कह रही कि मुझे झूठा समझते हैं, मुझे ये समझते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने जो बोला है सब सच है। आप ये देखो वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने कुछ झूठ बोला, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने कभी भी झूठ बोला है। उसने जो कुछ बताया है वो सही है। उसके माँ बाप उसे सपोर्ट नहीं करते थे, उसे प्यार नहीं करते थे, उसकी शादी कराना चाहते थे, और उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उसको बहुत केयर करते हैं, उसे कभी कुछ करने ही नहीं दिया और उसके हर डिसीजन में उसके साथ थे। उसके माँ बाप ने कभी उसका सपोर्ट ही नहीं करा, उसने बेचारी ने अकेले ही इतना स्ट्रगल किया। पैसे आने के बाद उसके माँ बाप का रवैया बदला। देखो मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ, उसके ओपिनियन है। वो कभी कहती है कि मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं करा, मेरा कुछ नहीं किया, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, मैंने अकेले किया। कभी वो बोलती है मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे को कुछ करने ही नहीं दिया। अभी आपके ऊपर है, आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि वो वहां पर भी वही सब रिपीट कर रही थी और बिग बॉस वो तो सब दिखा रहे थे। अब वो एपिसोड में दिखाया जाता है या नहीं दिखाता है, तो उसने बहुत देर तक उसको जो है अपने दोनों बॉयफ्रेंड के बारे में बताया कि कैसे वो उनके बिग बॉस में आने से पहले करके आई है, उसने कितना स्ट्रगल किया उसने वो भी बताया, बिग बॉस में कितना स्ट्रगल कर रही है वो भी बता रही है कि मैं ट्रॉमा में हूँ, मैं नहीं झेल सकती इतना कुछ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है, कोई मेरे साथ कितना भी बुरा करे मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ। उसका कहना यहाँ पर ये है। अब मुझे कुछ लोग कहेंगे कि आप तो बस उसके पीछे पड़े हो, बहुत से लोग यूट्यूबर जैसे उसके पीछे पड़े हुए, हम भी पड़े हुए। जब हमें वो मौका दे रही है हम वही बात करेंगे ना जैसे हमें आगे से देखने को मिलेगा। हम और क्या परोसे जो आगे से खुद कह रहा है कि मेरे बारे में परोसो, वो खुद ये चाहती है कि उनके बारे में परोसा जाए, तो वही हो रहा है, उनके बारे में परोसा जा रहा है। और मालती की रही बात, देखो उसमें मुझे लगा, जहां तक मैंने अभी तक उसको देखा, उसमें थोड़ा मालती में जो है ना वो तो देखो मानने वाली बात है कि उसमें एटीट्यूड तो है जो हमने अभी तक देखा। वो एकदम ही अपना फेस का जैसे हाव भाव बदल देती है किसी से बात कर। अब वो तान्या की बात सुन रही थी
बट साथ साथ उसको ये रिएक्शन भी दे रही थी कि देख मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं है। तो उसका क्लियर है, वो सुन रही थी बट वो अपने हाव भाव से, और उसने बोला भी देख मैं नहीं मानती। उसने बोला मैं क्या झूठी हूँ? उसने बोला मैं नहीं मानती, मैंने तो तुझे झूठी बोला नहीं। मैंने कहा तू बहुत स्मार्ट है, तू स्मार्ट खेल रही है, मैंने तो कभी बोला नहीं। अगर तू स्ट्रांग नहीं होती तो मैं तुझसे कैसे बोलती? देखो उसकी बात एकदम से। अब लोग कहेंगे वो गौरव के पीछे पड़ी हुई। गौरव के पीछे भी क्यों पड़ी हुई है? उसने क्लियर बोला कि जब गौरव ने भी कहा कि मैं इसको बोलूँ, उन्होंने बोला आपका बोलना बनता है क्योंकि मैंने आपको छेड़ा है। देखो उसने मना नहीं किया। वो यूं कर रही है क्योंकि बाहर से वो खाना बनाने का कोई वो था गेम, उसको जीत के आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो बिल्कुल खाना में वो बोलते कि मैं नहीं बनाता, मेरे को नहीं आता। तो वो इसलिए पीछे पड़े कि भाई मैं तो आपको खाना बनाना चाहती हूँ कि आप खाना बनाओ। तो उसका टारगेट वो है। अब मृदुल है, उसके साथ वो अच्छी जा रही थी, पर मृदुल और उसके बीच में जो झगड़ा हुआ कुछ क्योंकि उसको लगा कि इसने पहले गाली दिया ये ऐसा, तो इसलिए अब वो उसके पीछे पड़ गई। एटीट्यूड वाला बात रही वो तो उसमें है, वो हमने भी देखा। बट ये है कि हाँ वो लेके नहीं रहती। जैसे उसने अभी तानिया जब भी उसे कुछ बता रही थी, उसने ये नहीं करा कि हाँ में हाँ मिला। उसने ये बोला देख यार मेरे तू नहीं है सीधी, तो तू नहीं, मतलब वो क्लियर थी कि नहीं ऐसा तो नहीं है। और यहाँ पर बोलती हुई भी नजर आई कि चल तू मुझे अपनी माँ बना ले। उसने बोला माँ तो नहीं बनाऊंगी, चल तू पति बना ले। यहाँ पर मतलब वो ये सब बातें भी कर रहे थे। तो आप सबका इस पे क्या है कहना, मुझे कमेंट करके